भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चतुर्दशः सर्ग। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना। सा मुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चहार दीवारी पर चढ़ गए। सतु संहृष्ट सर्वांगः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसंतादौ ददर्श विविधान द्रुमान्। उस चहार दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। सालान शोकान भव्यांश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च चूतानि कपिमुखानपि तथाम्रवर्णसम्पन्नान् लताशतसमन्वितान् जयामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम्। वहाँ शाल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुबार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। सा प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः कंचनैश्चैव पादपैः सर्वतोवृतां विहगै मृगशंखैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यशंकाशां ददर्श हनुमान बले। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। व्रतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम्। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। प्रहष्ट मनुजाम काले मृगपक्षि मदाकुलां मत्तवर्हिण संघुष्टां नाना द्विजगणायुतां। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मत वाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। मार्ग माढ़ो बरारोहां राजपुत्रीं निंदितां सुख प्रसुप्तान विहगान बोधयामास वानरः। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उत्पतद्भिद्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेक वर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। दिशा सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि बसन्त इति मेनिरे। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस
ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैर्वकीर्णा पृथग्विधे रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। तरस्विना ते तरस्वतरसा बहुकंपिता कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा। उस समय उन वेगशाली वानरवीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। निर्धूत पत्र शिखराः शीर्ण पुष्पफलद्रुमाः निक्षिप्त वस्त्राभरणा धूर्ता एव पराजिताः। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। हनुमता वेगवता कंपितास्ते नगोत्तमा पुष्पपत्र फलान्यासु मुमुचुः फलशालिनः। वेगशाली हनुमान जी के दिल हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल मूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। विहंग संगैर्हीनास्ते स्कंध मात्राश्रयाद्रुमाः बुभुवुर्गमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुता। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य हो गए अर्थात असेवनीय हो गए थे। विधूत केसी युवतीर्यथा मुदित वर्ण का निपीत शुभ दंतोष्ठी नखैर्दंतैश्च विक्षता तथा लांगलहस्तेस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकैः बनिका प्रभग्न बन पादपा। जिसके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर शोधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नखक्षत एवं दंतक्षत से उपलक्षित हो रहे हैं। प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। महालता नाम दामानि व्यधमत तरसागपिः यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुतः। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहाँ फैली हुई विशाल लता बल्लरियों के वितान वेगपूर्वक तोड़ डाले। सतत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा कांचन भूमिश्च विचरन ददृशे कपिः। वहाँ विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े गए थे। वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परम्पारिणां महार्है मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिक्ताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः कांचनैस्तरुभिश्चैत्रैर्तीरजैरूपशोभिताः। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखीं जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएँ थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। बुद्ध पद्मोत्पल चक्रवाकोपशोभिता नत्युहरुत संघुष्टा हंससार शनादिताः। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। दीर्घा विद्रुम युक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः
अमृतोपम तोयाभिः शिवाभिरूपसंस्कृताः। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा सत्कार करती थी, अर्थात उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। लता सतैर्वतताः संतान कुसुमावृताः नाना गुल्मावृतवनाः करवीर कृतांतराः। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। ततोम्बुधर शंकाशं प्रवृद्ध शिखरं गिरिं विचित्रकूटं कोष्ठैश्च सर्वतः परिवारितं शिलाग्रहैर्वततं नानावृक्षसमावृतं ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम। फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। ददर्श च नगात तस्मान् नदीं निपतितां कपिः अंकादेव समुत्पत्त्यै प्रियस्य पतितां प्रियां। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी। जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां भार्यमाणामिव कुक्रुद्धां प्रमदां प्रियबंधुभिः। जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थीं, ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। पुनरावृत्ततोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामेव कान्तस्य कांतां पुनरुपस्थितां। फिर उन महाकवि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। तस्या दूरात् सपद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः तदर्श कपिशार्दूलो हनुमान मारुतात्मजः। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमलमंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णोसीतेन वारिणा मणिप्रवरशोपानां मुक्तासिकत शोभितां। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थीं और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। विविधैर्मृगशंखैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निमितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलंकृताम्। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की बेदियाँ बनी हुई थीं। लता प्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां कांचनीं शिशुपामेकां ददर्श स महाकपिः वृत्तां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। तदनंतर महाकवि हनुमान ने एक सुवर्णमयी शिंशुपा यानी अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। सोपश्यद भूमि भागांश्च नग प्रश्न वडानि च सुवर्ण वृक्षान परान ददर्श शिख सन्निभान। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी, झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे।
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः कांचनोऽस्मीति सर्वतः। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। तान कांचनान वृक्षगणान मारुतेन प्रकम्पितान किंकिणीशत निर्घोषान दृष्ट्वा विस्मयम् आगतम्। सुपुष्पिताग्रान रुचिरांस तरुणांकुर पल्लवान। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। तामारुहे महावेगः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तिं संपतन्तीं यदृच्छया। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शिंशिपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर होकर इच्छानुसार इधर उधर जाती आती होंगी। अशोक वनिका चेयम दृढ़ं रम्या दुरात्मनः चंदनैश्चंपकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं नलिनी रम्या द्विजसंघनिसेविता इमां सराजमहसीं नूनमेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलश्री के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राज रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। सा रामा राजमहिषीं राघवस्य प्रिया सती वन संचार कुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं, वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्येह राम चिंता सुकर्षिता। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। राम शोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यम एष्यते वनचारिणी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। वने चराणां सततं नूनं स्पृहते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है, अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है। संध्या काल मनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलिला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। तस्याश्चाप्य अनुरूपेयं शोकवनिका शुभा तस्याश्चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी हैं, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यम इमां शीतजलां नदीं। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। एवं तु मत्वा
दृष्ट्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में तत्पर होकर सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्दशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।